मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में एक बेहद साधारण परिवार में हुआ। बचपन में मैं चाय बेचने के साथ ही 8 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गया। देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून मेरे रक्त की सिराओं में पहले भी था और आज भी है, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि यह जुनून एक दिन मुझे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना देगा। मैं आपसे हृदय से कहता हूं कि मेरा सपना भारत को अखंड भारत और हिंदुस्तान के इस सरजमी को दुनिया का प्रथम अर्थव्यवस्था बनाने का है और मैं इसमें लगा भी हूं। आज हम पूरे विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम उन अंग्रेजों से भी ऊपर हो गए हैं जिनका हम लोग कभी गुलाम हुआ करते थे। इसलिए मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी आपसे यह आग्रह करता हूं कि आपने जिस प्रकार अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने धर्म हित के लिए, रोजगार और विकास के लिए हमें सेवा का मौका दिया है, उसी प्रकार इस बार भी वोट देकर हमें धन्य करें। हे भारत के लोगों, मैं अपने देश की सेवा करने के लिए चला, दौड़ा, रुका, फिर चला, लेकिन बैठा कभी नहीं। इसीलिए तो हिंदुस्तान आज कहां से कहां पहुंच गया। पाकिस्तान कभी हमारा ही अंग था, जो अब कट्टर मुस्लिम देश बन गया है। मुस्लिम आक्रांताओं ने न सिर्फ हमारे विरासतों को नष्ट किया, बल्कि यहाँ के लोगों का धर्म भी भ्रष्ट कर दिया। पाकिस्तान के जितने भी हिंदू शहरों के नाम थे, सब बदला जा रहा है। हिंदू बाग को मुस्लिम बाग कर दिया गया, कृष्ण नगर को इस्लाम नगर कर दिया गया और संत नगर को सुन्नत नगर कर दिया गया। ऐसे ही हजारों नाम मिलेंगे, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी यह शपथ खाया हूं कि भारत की संस्कृति, एकता और अखंडता को कभी क्षीण नहीं होने दूंगा। इसलिए बाहरी आक्रांताओं द्वारा हमारी सभ्यता पर जो आघात हुए हैं, मैं उसे पुनः ठीक कर रहा हूं। बाहरी आक्रमणकारियों ने हमला कर देश की सांस्कृतिक पहचान मिटाने के लिए धार्मिक स्थलों को निर्ममता से तोड़ा और विभिन्न ऐतिहासिक व धार्मिक पहचान वाले शहरों के नाम आक्रमणकारियों के आदर्शों के नाम पर रखे। ऐसा इसलिए किया ताकि देश की आने वाली पीढ़ियों को अपने वैभवशाली इतिहास व अपने आराध्यों के गौरव गाथा का पता न चल सके। इसके अलावा हम आक्रमणकारियों के द्वारा बदले गए नामों के साथ उनके अत्याचारों को बार बार याद करते हैं। इसलिए अब जो वास्तव में जैसा था उसे वैसा ही करने की मानसिकता से हम बदलाव कर रहे हैं। प्रयागराज का नाम मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था, अब हमने उसे पुनः प्रयागराज कर दिया है। ऐसे ही मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय, हबीबगंज को रानी कमलापति रखा गया है। वैसे ही बहुत है। जहां पहले लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, उनको काल्पनिक मानते थे, राम सेतु को झूठा बतलाते थे, वहीं अब ऐसे लोग अपने आप को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त कहते नहीं थकते। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति में हरे रंग का गमछा और जालीदार टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी में जाना नहीं भूलते थे, अब माथे पर तिलक, जनेऊ और भगवा वस्त्र पहन रहे हैं। जहां हिंदुओं को बटा हुआ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखकर सिर्फ उनके साथ राजनीति किया जाता था, वहीं अब गरीब से गरीब हिंदू भाइयों को हर जगह सम्मान मिल रहा है। और संतों को उनके हकों से वंचित किया जा रहा है, उनके धार्मिक यात्रा को प्रतिबंधित किया जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है। और किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं, किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे हैं देश को। मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं। हाँ, वही मोदी जिसके कार्यकाल में 500 सालों से चल रहा अयोध्या विवाद खत्म हो गया है और भगवान रामलला पुनः अपने घर में प्रतिष्ठित हो गए हैं। ट्रिपल तलाक खत्म करवाकर मुस्लिम बहनों पर हो रहे अत्याचार को मैंने बंद करवाया। पिछड़े और गरीब लोगों के पास अपना पैसा जमा करने के लिए कोई बैंक खाता नहीं था, मैंने निःशुल्क खुलवाया। देश के कोने कोने में उज्ज्वला योजना के तहत गैस का आवंटन, सड़क, बिजली और करोड़ों की संख्या में शौचालयों का निर्माण करवाया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, 11 करोड़ परिवारों को पानी का शुद्ध पानी नलों से मिल रहा है। हे भारत के लोगों, आप इतिहास उठाकर देख लो, हिंदुस्तान का कोई भी शासक
इतने कम समय में इतना विकास नहीं कर पाया है। पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। मैंने हमेशा कहा है, गरीब को अगर साधन मिले, संसाधन मिले, स्वाभिमान मिले तो हम गरीबी को परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। मैंने वो रास्ता चुना और गरीबों ने कर दिखाया। हमने गरीबों को साधन, संसाधन और स्वाभिमान दिया। मैं नरेंद्र मोदी, आप सबका सेवक, मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक बार फिर से सेवा करने का मौका दें, जिससे इस पवित्र भूमि का ध्वज पताका समग्र संसार में फहरा सकूं। क्योंकि अंग्रेजी सरकार के दंड प्रधान कानूनों से हट करके हमने न्याय वाले कानून बनाए। भारत ने अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों से भविष्य के सपनों को देखा है। देश के गांव-गांव ने विकसित भारत की संकल्प यात्रा देखी है। उसके हक की चीज उसके दरवाजे पर देने का प्रयास किया है। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की संस्कृति को महान ऊर्जा देता रहेगा। सुनो लोगों, मैं नरेंद्र मोदी भारत के विदेश नीति को इतना मजबूत कर दिया हूँ कि अब दुनिया का कोई भी देश हमसे सीधा टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब हमारी गिनती संसार के सबसे ताकतवर देशों में की जाती है। पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने से हमारे सैनिकों में नए ऊर्जा का संचार हुआ है और इसीलिए अमेरिका, रूस और चाइना के बाद हम सबसे शक्तिशाली देश बन गए हैं। पहले दूसरे देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आते थे तो वे ताजमहल देखने जाते थे, लेकिन अब वे बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, उज्जैन और अयोध्या दर्शन को जाते हैं। यूएई जैसे कट्टर मुस्लिम देश में मंदिर का निर्माण हुआ। नए संसद भवन में पवित्र संगोल को रखा गया। पूरा देश जय श्री राम का जयकारा लगा रहा है और हर हर महादेव से ये धरती पटी हुई है। और कुछ वर्षों का बात है, हमारा देश निश्चित ही शीर्ष पर पहुंचेगा। पूरा संसार हमारे सामने नतमस्तक होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़ जाएं। हर हर महादेव।